नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। भगवान बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य बड़े बंधु जी को याद करते हुए उनको वंदना करता हूँ और आज के धम्म देशना में सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग चौथे आर्य सत्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको पाली भाषा में कहते हैं दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यं, यानी कि दुख निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य सत्य। इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं आर्याष्टांगिक मग्ग, और एक और नाम है जिसको कहते हैं मग्ग सच्चा। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हम धम्मचक्र सूत्र को पढ़ रहे थे। शुरुआत में ही आर्याष्टांगिक के बारे में हम लोग बताए हैं, हम लोग चर्चा किए हैं। तो ये आर्याष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्यों का अंग है। ये 4 आर्य सत्यों में से अंतिम वाला आर्य सत्य है, जिसको कहते हैं दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। ये मार्ग है, इस मार्ग पे चल के आप दुख का अंत कर सकते हैं। और यही मार्ग है जो 8 गुणों से सुसज्जित है, जिसके 8 अंग हैं, और इनके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो एक बार इनको पाली में हम देख लेते हैं कि पाली भाषा में कैसे हैं। तो पाली भाषा में भगवान ऐसा बताते हैं, इदंखोपन भिक्खवे दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यं अयमेव आर्यो अष्टांगिको मग्गो सेयथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। तो ये पाली में 8 अंग हैं आर्याष्टांगिक मार्ग के। हिंदी में इनका अर्थ ऐसा है, सम्मा दिट्ठि का अर्थ है सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्पो का अर्थ है सम्यक संकल्प या सम्यक चेतना, सम्मा वाचा का अर्थ है सम्यक वाक, सम्यक वचन, सम्मा कम्मन्तो का अर्थ है सम्यक कर्म, सम्मा आजीवो का अर्थ है सम्यक आजीविका, सम्मा वायामो इसका अर्थ है सम्यक मेहनत, सम्मा सति जिसका अर्थ है सम्यक स्मृति, सम्यक यादगार, सम्मा समाधि जिसका अर्थ है सम्यक समाधि। इनको एक एक करके फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे संक्षेप में, क्योंकि इनके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो सम्यक दिट्ठि का अर्थ है 4 आर्य सत्यों को जानना, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक संकल्प यानी कि मेत्ता का संकल्प होना, मैत्री का संकल्प होना, करुणा का संकल्प होना, त्याग का संकल्प होना, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि निक्खम्म संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो। निक्खम्म संकल्पो का अर्थ है त्यागने का संकल्प, अव्यापाद संकल्पो यानी कि मैत्री रखना, अविहिंसा संकल्पो किसी को हानि नहीं पहुंचाना अथवा करुणा रखना। तो ये सम्यक संकल्प के अंदर आ जाते हैं। और सम्यक संकल्प के बारे में अलग अलग तरीके से भी भगवान बताए हैं, लेकिन इस अनुसार हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर।
तीसरा सम्यक वाक या सम्यक वचन, यानी कि झूठ नहीं बोलना, चुगलीबाजी नहीं करना और गपशप नहीं करना और ना ही कठोर शब्दों का प्रयोग करना। तो ये सम्यक वचन के अंतर्गत आ जाता है। सम्यक कम्मन तो यानी कि सम्यक कर्म क्या है? सम्यक कर्म यानी कि प्राणी हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। इसका उल्टा दया रखना या जीवों को बचाना, ये सब कर सकते हैं। सम्यक आजीवो, जिसका अर्थ है सम्यक आजीविका, ऐसा कार्य करना, ऐसा जीवन को व्यतीत करना, ऐसा पैसा कमाना जिससे प्राणियों को तकलीफ ना हो, हानि ना हो, नुकसान ना हो। सम्मा वायामों का अर्थ भी बता दिए हैं, यानी कि सही मेहनत, सम्यक मेहनत क्या है कि मन में जो आकुशल पैदा अभी तक नहीं हुए हैं उसको पैदा ना होने देना, जो पैदा हो गया है उसको बढ़ने ना देना और जो सम्यक जो सही विचार हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं उनको पैदा होने देना और जो पैदा हो गया है उसको बढ़ाना। तो इसको और जो भगवान विशेषकर बताते हैं कि जो ये विचार हैं जो आकुशल हैं, अगर वो पैदा हो गए तो ये मेहनत करनी चाहिए कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, उसको बढ़ने ना दें। और जो अच्छे विचार हैं, कुशल हैं, जब वो आ गए हैं तो उनको बढ़ाएं और जो नहीं आए हैं अभी तक उनको मन में पैदा करने की मेहनत करना। तो इस तरीके से हम संक्षेप में इस रूप में समझ सकते हैं सम्यक व्यायाम के बारे में। फिर उसके बाद सम्मा सति, जो भगवान बुद्ध ने 4 सतिपट्ठान बताए हैं। सति का अर्थ हो गया स्मृति, यानी कि शरीर के ऊपर स्मृति रखना, ध्यान रखना, सजगता रखना और जो भी आप कर रहे हैं वो जागरूकता में करना। सति का मतलब जागरूकता, माइंडफुलनेस। तो सति शरीर के ऊपर रखना, वेदनाओं के ऊपर रखना, मन के ऊपर रखना, धम्म के ऊपर रखना। धम्म यानी कि मन के विषय या सोच विचार, इनके ऊपर जागरूकता रखना कि ये पैदा होते हैं, ये ख़त्म होते हैं। तो इस प्रकार इसको सम्यक स्मृति कहते हैं। सम्यक समाधि, भगवान बुद्ध ने सम्यक समाधि झाना, जो उच्च अवस्था की ध्यान साधना होती हैं उनको बताएं, खासकर झाना को। तो 4 झाना को पाना भगवान बुद्ध ने सम्यक समाधि कहा है। लेकिन जो भी समाधि प्राप्त होती है सतिपट्ठान के माध्यम से, वो भी सम्यक समाधि के अंदर आ जाती है, ऐसा हमको समझना चाहिए। क्योंकि ये समाधि भी निर्वाण का साक्षात्कार कराती है, इसीलिए हमको इस समाधि को भी सम्यक समाधि समझना चाहिए। हालांकि ये समाधि झाना समाधि नहीं हो सकती है। जैसे कि आनापाना सति किए तो आपको झाना समाधि प्राप्त हो सकती है, अश्वा किए तो प्रथमा झाना भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो बाकी के हैं जैसे कि पर्टिकुलर मनसिकारा, इनके द्वारा कसीना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो इससे भी झाना प्राप्त हो सकता है। और बाकी के जो हैं कायानुपासना में, जैसे कि संपजाना पब्बंग या धातु मनसिकारा, इन सभी से भी समाधि प्राप्त होती है, लेकिन ये झाना समाधि नहीं है। तो लेकिन ये समाधि आपको निर्वाण की ओर ले जा सकती है, ये प्रज्ञा को पैदा कर सकती है। ठीक इसी प्रकार वेदना से जो समाधि पैदा होती है, वेदनानुपස්සना और चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये समाधि भी निर्वाण की ओर ले जा सकती है, ये समाधि भी प्रज्ञा को पैदा कर सकती है। तो इसलिए झाना के अलावा जो भगवान बुद्ध ने समाधि सिखाई हैं उनको भी हम लोग
सम्यक समाधि के अंतर्गत ले सकते हैं और इसको भी समझ सकते हैं। तो सम्यक समाधि जब पूर्ण हो जाती है तो प्रज्ञा को पैदा करती है। इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं समाहितं भिक्खवे भिक्खु यथाभूतं भजानाति। जब मन शांत हो जाता है उस समय एक भिक्षु यथाभूत रूप से देखता है। वही भिक्षु यथाभूत रूप से समझ सकता है, यथार्थ रूप से शरीर और मन को समझ सकता है कि शरीर और मन खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य के बारे में बताया है, चौथा आर्य सत्य के बारे में बताया है। तो चौथा आर्य सत्य आर्याष्टांगिक मार्ग भी जाना जाता है और चौथा आर्य सत्य दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है और मग्ग सच्चा के नाम से भी जाना जाता है, मार्ग सत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। इतना कहकर मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये सारा पुण्य हमारे गुरु बंती जी को प्राप्त हो, परम पूज्य बड़े बंती जी को प्राप्त हो, गुरु बंती जी को प्राप्त हो और ये सारा पुण्य आप लोगों को भी प्राप्त हो। इतना कहते हुए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।